अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं गए। ये सबसे बड़ी दुखद घटना। अंतिम समय में पासवान जी बोलते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं। हम दोनों भाई एक ही कुर्सी पर बैठे हुए थे, बेंच पर बैठे हुए थे और राजेंद्र जी का भाषण हुआ अंतिम भाषण था और भाषण के बाद जब घर आए एकाएक दिल का धड़कन बिगड़ने लगा और हम लोग हॉस्पिटलाइज करवाए, लेकिन लोग बता नहीं पाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ कल लोजपा का स्थापना दिवस था, जिस अवसर पे लोजपा रामविलास ने पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोजपा ने खगड़िया के शहर बन्नी में कार्यक्रम का आयोजन किया था। और इस दौरान पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने नजर आए। जुबानी विवाद जो है वो इतना बढ़ गया कि पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान को चंडाल कहना पड़ा। और ये बयान के बाद बिहार की राजनीति फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान को वो कार्यालय मिला है जो उनके पिता का था। जब पार्टी अलग हुई और पार्टी टूटी तो ये कार्यालय राष्ट्रीय लोजपा ने अपने पास रख लिया। पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, सांसदों को तोड़ दिया गया। तो दूसरी तरफ अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो उनसे छीना गया था। और इसी बीच जब पशुपति कुमार पारस खगड़िया के शहर बन्नी पहुंचे तो उन्होंने चिराग पासवान पे बड़ा आरोप लगाया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को सीधे तौर पे चंडाल कह दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने अंतिम वक्त में उनको अपने बड़े भाई यानी कि रामविलास पासवान से मिलने नहीं दिया। हम दोनों भाई एक ही कुर्सी पर बैठे हुए थे, बेंच पर बैठे हुए थे और राजेंद्र जी का भाषण हुआ अंतिम भाषण था और भाषण के बाद जब घर आए एकाएक दिल का धड़कन बिगड़ने लगा और हम लोग हॉस्पिटलाइज करवाए, लेकिन लोग बता नहीं पाए। अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं गए। ये सबसे बड़ी दुखद घटना। अंतिम समय में पासवान जी बोलते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं। दरअसल चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोजपा के स्थापना दिवस पर पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चिराग पासवान को चंडाल तक कह दिया। पशुपति पारस ने कहा, इस चंडाल की वजह से ही वो अपने बड़े भाई जो भगवान के समान थे उनको अंतिम समय में देख नहीं पाए। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को बड़े भाई से मिलने नहीं दिया गया। पशुपति पारस ने कहा है कि कोरोना का हवाला देकर उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को बड़े भाई से मिलने नहीं दिया गया, जबकि आखिरी वक्त में रामविलास पासवान बार बार पशुपति पारस और उनके परिवार को ढूंढते हुए नजर आए थे। हाल ही में पशुपति पारस की पार्टी लोजपा ने मीटिंग कर कह दिया है कि एनडीए ने हमारा पीठ में खंजर घोंपा है, हमें तुरंत गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। पारस ने जल्दी रणनीति बनाने की बात कही है। पारस की पार्टी के बयान के बाद चिराग ने प्रतिक्रिया भी दी थी और उन्होंने कहा था कि वो एनडीए में थे कब। अलग तो वो होते हैं जो गठबंधन का हिस्सा होते हैं, वो एनडीए में रहेंगे तब ना खुद को अलग करेंगे। एनडीए की किसी बैठक में उन्हें बुलाया ही नहीं जाता, फिर वो खुद को एनडीए का हिस्सा कहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो अलग हो गए थे। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की गिनती में उन्हें कोई रखा ही नहीं गया था। तो देखिए, सीधे तौर पे
आपको बता दें कि किस तरीके से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की जुबानी जंग जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और पशुपति पारस ने सीधे तौर पे चिराग पासवान को चंडाल कह दिया है। चंडाल सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आखिरी समय में चिराग पासवान ने उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया और कोरोना का हवाला दे दिया। अब देखना होगा ये ज़ुबानी जंग कितनी तेज़ होगी और कहाँ तक ये ज़ुबानी जंग जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।